नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फाइब्रोस के स्टेट हेड अतुल जी मौजूद हैं। आज इनकी तरफ से इलेक्ट्रिशियन मीट भी हुई। क्या कुछ इनका विजन है बिहार को लेके और कोसी क्षेत्र को लेकर के, इनसे खास बातचीत करेंगे। क्या कुछ नया प्रोडक्ट्स ये लेकर के आए हैं इस क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए, और क्या कुछ नया होने वाला है, इनसे ही जानेंगे। सर, स्वागत है आपका सारसा नाउ में। धन्यवाद। अतुल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज आप लोग ने इलेक्ट्रिशियन मीट भी की, बिहार को लेकर के क्या विजन है, किस विजन से या किस सेगमेंट को लेकर के, चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, किस बिहार के विषय में सोचना ये है, बिहार एक सबसे बड़ी बिजनेस सेक्टर मार्केट है, जहाँ पे हम लोग किसी भी कंपनी का आप देखेंगे, वही कंपनी आकर यहाँ पे अपनी अच्छी बिजनेस करती है जिस कंपनी का विश्वास इस सारे कस्टमर्स के बीच में बढ़ता है। और हमारी कंपनी आज के डेट में जो 57 साल पुरानी कंपनी, 57 ईयर्स पुरानी 1968 की कंपनी, और कहीं ना कहीं कस्टमर्स के लिए और इन बिटवीन इलेक्ट्रीशियंस और आर्किटेक्ट के बीच के विश्वास को जीता है, चैनल पार्टनर के विश्वास को जीता है, तभी इतनी लंबी कड़ी आज के डेट में आए हैं। जब तक विश्वास नहीं होता, बहुत सारी कंपनियां आई और गई, और आज के डेट में जो ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। आज हमारी कंपनी एक बिहार के लिए सबसे बड़ी उदाहरण है इस बिज़नेस सेक्टर के इलेक्ट्रिकल फील्ड में, कि बिहार में फाइब्रोस इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी होकर आई है, आज उभर रही है इस मार्केट में। और हमारे प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि और कंपनी में नहीं है, लेकिन हमने हमारे प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी है हमने, और जो रेट्स प्राइस हैं, हम लोगों ने अपने बिजनेस पार्टनर्स के प्रॉफिटाइजेशन को समझा है और समझकर उस पर काम किया है कि कहीं भी आज हमारा सेक्टर ऐसा है कि जहां प्रॉफिट नाम की चीज़ को नगण्य कर दी गई है। बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत ऐसी कंपनी हैं जहां पे उसकी प्रॉफिटाइजेशन को गौन कर दी गई है। कंपनी सिर्फ अपनी प्रॉफिटाइजेशन को रखी है, लेकिन हमारे चैनल पार्टनर्स के प्रॉफिटाइजेशन को नहीं रखी है। इस कंपनी ने ये चीज़, बहुत मुख्य चीज़ को रखा कि हम सबसे पहले अपने चैनल पार्टनर्स की प्रॉफिटाइजेशन को बरकरार रखें और उसकी प्रॉफिट को इक्विवेलेट करें, तभी हम किसी के विश्वास को जीत सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर कोई बिज़नेस खोल कर बैठा है तो कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा है जी। उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट की ज़रूरत है। नहीं प्रॉफिट करेंगे तो ना उसकी घर चलेगी, ना मेरी घर चलेगी। तो इस विश्वास को हम लोगों ने कायम किया। इसका नतीजा है कि हम लोग एक 3 साल के दरमियान, इसी छोटी सी टेन्योर में 3 साल के दरमियान में एक इतनी अच्छी रिस्पांस हम लोगों ने दी कि आज के डेट में बिहार में एक बिजनेस रिव्यूज़ में आ गई कि हाँ, हमारी कंपनी बिहार के लिए सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही। कि 3 साल में इतनी पैर फैला ली कंपनी ने, इतना मटेरियल को सबके दिलों में छा गई कि नहीं, ठीक है, मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर प्राइस फैक्टर है तो प्राइस ऐसा नहीं कि प्राइस हमारा कम है तो मटेरियल की क्वालिटी में कहीं हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया है, ऐसा कहीं भी बात नहीं है। तब लोगों की एक विश्वास जगी हम लोगों के ऊपर कि नहीं, प्राइस रहने के बाद, कम रहने के बावजूद भी क्वालिटी को मेंटेन रखी है कंपनी ने। अतुल जी, जिस तरह से आपने क्वालिटी का भी जिक्र किया, तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, और जिस तरह आपने बता ही दिया कि किस तरह से, मैं चाहूँगा कि जो हमारे सारसा नाउ के व्यूवर्स है उनके लिए थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि हम भी किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन किस तरह से मतलब फाइब्रोस उन सब कंपनियों से अलग है। देखिए, हम क्वालिटी हो नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने एक बात का जैसे जिक्र किया कि बिजनेस कहीं ना कहीं प्रॉफिट की के बिजनेस की जाती है, और जब तक हम किसी की प्रॉफिट को अगर बरकरार नहीं रखते हैं तो उसकी बिजनेस लॉन्ग टर्म्स नहीं चलती है। ठीक है, कहीं मजबूरियां हैं, अगर रॉयल्टी ऑफ द ब्रांड्स होती है तो उसकी मजबूरियां हैं कि ठीक है, मार्केट में बेचना है, करना है, कस्टमर्स की डिमांड है, बेचना है, लेकिन हमारे बिजनेस पार्टनर उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्वाइट नेचुरल है कि जिसमें उनकी प्रॉफिटाइजेशन अच्छी आए। तो क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए हमने उनके प्रॉफिट को बरकरार रखा है। और मेरा यही मानना है, ऐसा नहीं है, मैं इससे विगत भूतपूर्व जो जितनी भी 4 कंपनियों से मैं होकर गुजरा हूँ, जब तक रहा हूँ तब तक बिजनेस पार्टनर की प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए पहली प्रायोरिटी हमने यही रखा है कि जब तक उनकी पॉकेट भरी रहेगी मैं उनके साथ अच्छा बिजनेस कर सकूँगा, हेल्दी बिजनेस कर सकूँगा। यही कारण है कि आज सारे बिजनेस पार्टनर
इतनी जल्दी मेरे से जुड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये फील होती है कि हम किसी न किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं कि हमें यहाँ प्रॉफिट मिलेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए भाई सारे कुछ को हमने, जैसे हमारी कंपनी ने तो क्वालिटी मेंटेन किया है, इसको कैसे हम एंड यूज़र तक पहुँचाएँ, यही माध्यम करने के लिए तो हमारी भी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है 3 स्टेप मार्केटिंग है। हमारी कंपनियां ब्रांच एस्टेब्लिश की, हम फिर डिस्ट्रीब्यूटर को बिल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फिर डीलर्स को बिल करते हैं, डीलर के यहाँ जो जाता है इलेक्ट्रीशियन के थ्रू हमारे यहाँ से एंड यूज़र तक जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा माध्यम होता है इलेक्ट्रीशियन जी, जिसे मैं इलेक्ट्रीशियंस कभी नहीं कहता हूँ, उनका नाम हमने हमेशा तकनीकी विशेषज्ञ रखा। और ही इज़ द डॉक्टर। जैसे डॉक्टर किसी हेल्थ को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं, उसी तरह ये हमारे प्रोडक्ट्स की रिकॉग्निशन करते हैं। तो जब इनके डॉक्टर्स जब किसी चीज़ को लिखते हैं तो पेशेंट उसका बिल्कुल एब्जॉर्व कर लेता है कि ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर, ही हैज़ प्रिस्क्राइब द बेटर मेडिसिन, सो दिस मेडिसिन शुड बी द सूट। और मानसिकता में अगर जिस दिन बैठ जाता है कि अच्छे डॉक्टर हैं, ये दवा अच्छी लिखते हैं, इनकी दवा सूट करती है, तो फिर उस कस्टमर को कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल अतुल जी, आपने बहुत अच्छी बात की। जिस तरह से आपने नाम भी दिया तकनीकी विशेषज्ञ, क्योंकि एक सेफ्टी मेजर बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, और इलेक्ट्रिशियन मतलब क्या प्रिकॉशंस उनको रखने चाहिए, और कस्टमर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि जब आप वायरिंग करा रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनमें, क्योंकि कई बार होता है बड़े से बड़ी कंपनी होती है, तो सेफ्टी मेजर्स को लेकर के आप लोग किस तरह से काम करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, कस्टमर के दृष्टिकोण से? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सेफ्टी मेजर्स के लिए हम इसी ट्रेनिंग के माध्यम से मैं इलेक्ट्रिशियन को ट्रेन भी करता हूँ। पूरे साल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी हम लोगों ने अभी प्रपोजल डाला है। उम्मीद है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ चुनिंदे ऐसे जो हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, जैसे ITI किए हों, चाहे कोई अच्छे मतलब टेक्निकली नॉलेज जिनको बहुत ज़्यादा हो, अच्छा हो, तो मैं उनको एक अपनी फैक्ट्री विजिट करा के वर्कशॉप में उनको एक ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ये प्रपोजल हमने डाला है और उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में ये प्रपोजल हमारे पास आएगा और हम इसको अप्रूव करके हम लोग इसमें कुछ ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों को लेकर जाऊंगा जिसको मैं वर्कशॉप में ले जाकर ट्रेनिंग करूंगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम आज भी किसी मीटिंग में कहते हैं, एक हमारी इक्विपमेंट आती है जिसे कहते हैं RCCB। ये ऐसी इक्विपमेंट है जैसे डॉक्टर्स जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स लिखते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। मैं हमेशा किसी भी मीटिंग में ये प्रपोज जरूर करता हूँ कि आप RCCB इंस्टॉल जरूर करो। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स है कि किसी पेशेंट को अंतिम क्षण तक बचाने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, तो हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ है, इक्विपमेंट है जो RCCB को हम लोग लगाने से उसकी शॉर्ट करेंट को, उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। ये इक्विपमेंट ऐसा है कि थोड़ी सी भी अर्थ लीकेज भी होगी, थोड़ा सा भी होगा, घर में बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी सी भी अगर सॉकेट पर भी हाथ गई तो आपकी पावर कट ऑफ हो जाएगी। तो मैं इंसिस्ट जरूर करता हूँ हर मीटिंग में कि आप लोग RCCB जरूर लगवाएं। कस्टमर थोड़ी सी कॉस्ट बास्टिंग के होने के चलते RCCB को नहीं इंस्टॉल कराते हैं, लेकिन हम हमेशा इसके लिए प्रपोज करता हूँ कि RCCB जरूर लगाएं। कहीं ऐसी होती भी है कि RCCB लगाने से एक चीज़ और भी पता चल जाता है कि हाँ, हमारे यहाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रिफिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं। अगर प्रॉपर नहीं हुआ है तो RCCB का काम ही है शॉर्ट सर्किट से बचाना और उसके खतरों से बचाना, वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रिप होता रहेगा। बिल्कुल, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी समर शुरू होने वाला है कुछ दिन बाद, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ऐसे कई सारी शिकायतें आती हैं, हम लोग भी जब कवरेज के लिए जाते हैं तो देखते हैं कई जगहों पे इस तरह की हादसे सामने निकल के आते हैं। तो बहुत अच्छा, हम चाहेंगे कि तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी ज़रूर इस चीज़ को समझें। अतुल जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि समर में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा ये कोसी क्षेत्र का इलाका है, आपने देखा ही होगा, यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट करने की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आती हैं। बिल्कुल, तो उस चीज़ को लेकर के आप लोग किस तरह से काम करते हैं? नहीं, सही कहा आपने। लाइट फ्लक्चुएशन होने का सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, हालांकि आज के डेट में तो बहुत पहले के बनिस्बत आज के डेट में काफ़ी कम हो गई है। आज से 10 साल पहले जब देखते होंगे तो फ्रिकलिंग जिसको बोलते हैं, फ्लक्चुएशन जो होती थी, जिसके चलते हमारे यहाँ किसी भी कंपनी की लाइटिंग की रिप्लेसमेंट रेशियो जो था 24% से 26% का था। आज कहीं ना कहीं बिहार में बिजली की सुधार हुई है, जिसके कारण आज के डेट में रिप्लेसमेंट ये 26% से घट के 8% पे हो गई है। तो
डेवलपमेंट ऑफ द बिहार इन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स वेरी गुड इज गोइंग ऑन। तो जिसके कारण इक्विपमेंट्स कुछ ऐसे फ्रिंकलिंग्स हैं जहाँ पे अनऑथराइज रूप से कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन होती है, जहाँ पर अर्थिंग की सुविधा नहीं दी जाती है। इसके लिए भी हम लोग टेक्नीशियन को हम लोग हमेशा ट्रेनिंग करते हैं और बोलते हैं कि आप जहाँ अर्थिंग न्यूट्रल की जहाँ कमी है आप केमिकल अर्थिंग कराइए, उसको दीजिए, कराइए कि प्रॉपर अर्थिंग होगा तो जिससे शॉक से बचा जा सकता है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी बिल्डिंग में बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जहाँ बनती है उसमें आपकी बिल्डर्स हों चाहे कोई भी हो, उसमें कोई आर्किटेक्ट इंडिविजुअल अगर काम कर रहा हो, लुक आफ्टर कर रहा हो उसमें, तो निश्चितन अर्थिंग की व्यवस्था करते हैं। अगर एक से नहीं होता है तो दो करते हैं, दो से नहीं हुआ तो तीन करते हैं। इन फ्यूचर्स को लोड को देखते हुए उस हिसाब से अर्थिंग कराते हैं। तो ये एक शॉक से बचने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है अर्थिंग, और किसी भी इक्विपमेंट को बचाना और उसकी लाइफ को बढ़ाना अर्थिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अतुल जी, जिस तरह से आजकल बात करें तो कई जगह देखा जाता है कि आप बिजली का बिल बचाने के लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, और सोलर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के तरफ से भी और बाकी प्राइवेट सेक्टर की भी तरफ से काम किया जा रहा है। तो उसमें आप लोगों का क्या योगदान है, या किस तरह से आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से काम कर रही है? एनर्जी सेविंग जी, मैं आज सारी कंपनी कर रही है, कर नहीं रही है, ये हो भी रहा है। और ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान में मोदी जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस तकनीकी को उन्होंने बढ़ावा भी दिया। और आज उस माध्यम से, इस माध्यम से मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि हर कंपनियां, जैसे पहले आपका बल्ब जलता था 100 वाट की बल्ब, तो आज के डेट में 9 वाट की जो एलईडी आप जलाते हैं वो इक्विवेलेंट ऑफ द 100 वाट्स की लाइट के बराबर है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एनर्जी सेव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग एनर्जी सेव करने के कारण ही आज के डेट में बिहार में भी आप देख रहे होंगे, जहाँ पहले इतनी देर तक बिजलियाँ कटी रहती थी, जहाँ 24 घंटा, जहाँ 36 घंटा, 72 घंटा तक भी बिजली नहीं आती थी, आज ऐसा माहौल नहीं रह गया। अगर कहीं 10 मेगावाट की ज़रूरत होती थी तो वो दिन भर में 2 दिन में ही 10 मेगावाट की बिजली की खपत हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। 10 मेगावाट की बिजली की खपत एक प्रॉपर वे में हम लोग कंज्यूम कराते हैं, और प्रॉपर वे में, क्योंकि वैसे एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट है। आप बेहतर कॉपर से वायरिंग कराते हैं, बेहतर कॉपर की वायर से अगर आप वायरिंग कराते हैं तो आपकी एनर्जी की सेविंग है। अच्छे स्विचेस की आप लगाते हैं जहाँ स्पार्किंग की परसेंटेज बिल्कुल लो है, उससे आपकी एनर्जी सेविंग होगी। जितना स्पार्किंग होता है उतना एनर्जी कंजम्पशन होता है। पहले किटकैट लगाते थे जी, अब हम लोग एमसीबी लगाते हैं। अब कहेंगे इससे भी एनर्जी की सेविंग होती है। किटकैट लगाते थे, फ्यूज़ की उसमें करंट फ्लो होती थी तो उसमें स्पार्किंग होता था। तो जितनी स्पार्किंग होगी उतनी एनर्जी की कंजम्पशन होगी, जितनी स्पार्किंग कम होगी उतनी एनर्जी की सेविंग ज़्यादा होगी। तो हम लोग इस तरीके से करके कि इक्विपमेंट को बेस्ट फ्लो ऑफ द करंट कनेक्टिविटी देने के लिए हम लोग अच्छे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। ब्रास एलॉय की हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया। हमारे स्विचेस में कहीं कहीं आप देखेंगे हमारी एक 4X के नाम से स्विचेस ग्लाइड के नाम से आती है, हम लोगों ने उसमें सिल्वर टिप्स दिया है। सिल्वर टिप्स देने का रीज़न यही है कि गुड कंडक्टर और वहाँ स्पार्किंग कम हो और तुरंत करंट का फ्लो हो, वहाँ कंज्यूम नहीं करे एनर्जी को। जितना प्रॉपर करंट फ्लो होना चाहिए, इमीडिएट करंट फ्लो हो, और उससे जितना एम्पियर का करंट फ्लो कराना है उतना हो। थोड़ी सी जानकारी आज के डेट में वास्तव में कुछ टेक्नीशियंस में नहीं है, मैं ज़रूर कहूँगा। उसके लिए हम लोगों ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अगले साल की जो हम लोगों ने प्रोग्राम रखा, अभी विगत लास्ट ईयर मैं कुछ तकनीकी विशेषज्ञों को लेकर मैं गया था, देखा लगभग 600 इलेक्ट्रीशियंस को लेकर मैं गया था। नॉट फॉर दी, उनको ये बताने के लिए कि फाइब्रोस इज़ द कंपनी या फाइब्रोस का ये प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं मेरा एक सामाजिक एंड सोशल डिफरेंशिएट रहा है कि मैं उनको बता सकूं कि आप कैसे मैंने एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुसार से आप काम कर सकते हैं, तो किसी को, आपको भी फ़ायदा है और कस्टमर्स को भी फ़ायदा है। इसकी भी जानकारी हम लोगों ने दी। इस साल मैं लगभग 1400 इलेक्ट्रीशियंस को मैं लेकर जा रहा हूँ कोलाघाट में। तो हमारी मेन मोटो, ठीक है जाने का मकसद है, ठीक है एंजॉयमेंट कराना करना, ठीक है वो एक बिज़नेस का पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बिज़नेस। लेकिन मेरा 1 घंटे का सेशन उसमें ऐसा रहता है कि हमारे सारे व्यू हेड्स रहते हैं, सारे प्रोडक्ट्स के हेड रहते हैं, जिसमें इनका 1 घंटे का सेशन चलता है। हमारे प्रोडक्ट्स में क्या है क्या नहीं है, हम लोग उनसे जानकारी भी लेते हैं। जो यूज़ थ्रू हो गए हैं उनसे भी लेते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए इसमें, कस्टमर फीडबैक। हाँ कस्टमर फीडबैक्स चाहिए
कि देखिए हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हो। खामियां कैसे पता चलेगी? जब आप यूज़ होंगे, जब आप हमको बताएंगे। और हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मेरी कोई शिकायत करता है, तभी हम उसको अपना इसलिए मानते हैं कि वो मेरी शिकायत करता है, तो हम तभी उसको अपना मानते हैं, क्योंकि हमें अपने में कमी नहीं नज़र आएगी। जब दूसरे को कमी नज़र आएगी तो वो बताएंगे, तभी हमें सुधार हो सकता है। तो शिकायत करने वाले को मैं बहुत बेहद प्यार करता हूँ कि हाँ, आप मेरी शिकायत कर रहे हो, मतलब आपको कहीं मेरी में कमी नज़र आई, जो आज मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें कमी है, हमें उसको सुधार करें। तो हम लोग सुधार उसके लिए हमेशा एक मेरे साथ मेरे बैग में एक कंप्लेंट बुक चलता है। तो मैं हमेशा उस कंप्लेंट बुक पे पर डे स्टडी करता हूँ। हमारी R&D की कंपनी में R&D के पर्सन्स बैठे हैं क्वालिटी चेकिंग के। मैं हर दिन उनको अपडेट करता हूँ कि सर अगर ऐसा हो सकता है, ये इस तरह से इजी हम लोग बना सकते हैं, तो इसको हम लोग करें, पहल करें। अच्छा जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक दो छोटे सवाल है। जिस तरह से जो भी नई कंपनीज आती हैं, और क्योंकि आप अपने बिहार के पूरे स्टेट के हेड हैं फाइब्रोस के, तो क्योंकि यहाँ पे हुनर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, ITI सेक्टर हो चाहे पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिक्स में आए हो, तो लेकिन जॉब जनरेशन को लेकर के आप लोगों के क्योंकि आपने ट्रेनिंग कैंप्स का जिक्र किया, क्योंकि जॉब जनरेशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, आपके साथ जुड़ेंगे, तो उसको लेकर के भी कोई विजन है, कुछ किसी चीज़ पर आप लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं आज के डेट में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर जहाँ बिजनेस पार्टनर्स हो रहे हैं, सेल्स के लिए बंदा सिर्फ उसकी सेल को बढ़ाने के लिए नहीं, मैं हर छोटे स्तर पर भी मैं वहाँ अपनी जॉब दे रहा हूँ। छोटे छोटे लोगों को जॉब दे रहा हूँ, जो हमारे एज ए DSO हों, उस लेवल पर भी मैं अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ। छोटे छोटे लोगों को, जिसमें लॉन्ग आर्म सेल्स भी कहते हैं, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए मैं असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट कर रहा हूँ। उसको मॉनिटरिंग करने के लिए मैं डिप्टी मैनेजर भी अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ। तो एक चेन लिंक सिस्टम से मैं एक नैरो नहीं वाइडर सिस्टम से चल रहा हूँ, कि जिससे इसमें एम्प्लॉयमेंट भी हो और सबको एक अच्छी पहल के अनुसार हम मार्केटिंग को आगे बढ़ा सकें और चल सकें सुविधाजनक। सिर्फ यही एक माध्यम नहीं है। और हमारी आज के डेट में कंपनी जितनी सुविधाएं दे रखी है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर किसी को भरपेट भोजन मिल जाए तो किसी का भोजन नहीं छीनता। अगर उसको संतुष्टि मिले, जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, तो फिर इधर उधर नहीं देखता। तो हमारी पहली एम्बिशन रहती है कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हों, इर्द गिर्द की माहौल काफ़ी अच्छी हो, खुशनुमा हो, मानसिक रूप से तनाव ना हो। इस चीज़ का हम लोगों ने काफ़ी ध्यान रखता है कि हर एम्प्लॉयज़ हो दैट शुड बी द पीसफुल माइंड, दे कैन वर्क हार्ड। अगर पीस माइंड नहीं होंगे, दे कांट टू बी वर्क। एक आखिरी सवाल अतुल जी, फाइब्रोस को ही कस्टमर क्यों चुने? ये आखिरी सवाल है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। क्यों फाइब्रोस को कोई क्यों चुने? बिल्कुल सही बात है। फाइब्रोस को चुनना यही कारण है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैंने एक चीज़ को कहा था कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हर की इच्छा होती है। तो ये तीनों चीज़ हमारे पास है। तो लोगों को मैं यही चीज़ कहता हूँ कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, कस्टमर्स को भी उस रेट में मिले कि उसको अच्छा लगे। क्योंकि हम लोग वो इक्विपमेंट बेचते हैं कि जिस समय कस्टमर की कमर टूट जाती है। 50 लाख के बिल्डिंग में हमारी इक्विपमेंट लगने वाली महज आपकी 1 से 1.5 लाख 2 लाख की मटेरियल होती है। लेकिन वो बंदा 48 लाख खर्चा करते करते तो उस मुकाम पे पहुंच जाता है कि वो छोटा सा 1 रुपया भी अगले को बहुत महंगा नज़र आता है। तो वो उस चीज़ को हम लोग मेंटेन किए हैं, करते हैं कि उसको भी 1 रुपया वो चीज़ महंगा नहीं लगे, क्योंकि हम उसको 90 पैसे में मुहैया करा सकें, कि उसको 10 पैसे की मुनाफे मिल सके, 10 पैसा उसको कम लगे। और अतुल जी, कस्टमर के लिए यदि मान लीजिए फाइब्रोसिस को कोई चुनता है, तो यदि कभी कोई तकनीकी परेशानी या कोई दिक्कत आए, तो उस चीज़ के लिए आप लोग किस तरह से हम लोगों ने सर्विस फ्रेंचाइजी सर्विस सेंटर हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हमने 12 जगह खोल रखी है। और विगत आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगी, हमारी 3800 जिलों में फ्रेंचाइजी सर्विस सेंटर खुलेगी। अभी तक हम लोगों ने 12 जगह फ्रेंचाइजी सेंटर खोल रखा है, क्योंकि हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे हमने अप्लाइंसेस जो भी हमने लॉन्च किया, दैट इज़ द फैन, तो वो सर्विस का ही चीज़ है, बगैर सर्विस का नहीं चलना है। तो उसके लिए हमने फ्रेंचाइजीज़ आज के डेट में हमने लास्ट मंथ में लॉन्च किया फ़ैन को। और मैं लास्ट मंथ में ही हमने 12 अपॉइंट कर दिया, जहाँ जहाँ हमने एक रेशियो से जहाँ बिलिंग किया है जिस डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, उस जगह पे हमने फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर दिया है, जो होम सर्विस देगी।
तो अतुल जी, जब प्रोडक्ट जिस तरह से आपने आज तमाम इलेक्ट्रिशियंस के साथ वार्तालाप किया होगा, या बिहार में आप जब देखते हैं तो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, जैसे हमारा एक उसी का मिथिला का क्षेत्र है, तो उसके हिसाब से फीडबैक लेकर के कोई प्रोडक्ट आप लोग निकालते हैं मार्केट में? अभी तो मैं फीडबैक ले रहा हूँ जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसी फीडबैक हमें मिल गई है कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट्स लाना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों ने एक टाइमर स्विचेस की एक डिमांड की है। मैं अपने R&D टीम से बात कर रहा हूँ कि टाइमर स्विच की क्या प्रोडक्शन कैसे क्या हो सकती है, उसको कैसे दे सकते हैं कि हाँ। प्लस एक होम ऑटोमेशन की भी डिमांड काफ़ी अच्छी आई है। आज के भी हमारे इस सेमिनार में जो इलेक्ट्रिशियन सेमिनार थे उसमें भी हमारे यहाँ होम ऑटोमेशन की काफ़ी अच्छी डिमांड आई कि सर आपके यहाँ होम ऑटोमेशन होना चाहिए। और होम ऑटोमेशन आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा है होम ऑटोमेशन। तो हम लोग भी अभी 2 साल लगेंगे इसमें पाइपलाइन में होम ऑटोमेशन के लिए। आफ्टर 2 ईयर्स हम लोग होम ऑटोमेशन भी लॉन्च करेंगे एज पर द फीडबैक। विश यू ऑल द बेस्ट सर। Thank you. आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करते हुए फाइब्रोस के बिहार के स्टेट हेड अतुल जी, जिन्होंने तमाम हमारे सवालों का जवाब दिया, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी दी, सेफ्टी मेजर्स पे इन्होंने बात की, और आने वाले बिहार के विजन को लेकर के भी इन्होंने तमाम जानकारियाँ दी। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।